और कहीं भी ले रहे हैं तो 1 रुपए किलो। बताओ कितना हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उठाने का काम कर रही कि नहीं कर रही है, बताइए। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारा भाई मजदूर भी है, अगर वो मजदूर उसके घर 4 बेटे काम करने वाले या बहू काम करने वाले हैं, तो 1 दिन की मजदूरी में पूरा राशन आ जाएगा और 1 दिन के मजदूरी में आपका गेहूं आ जाएगा, बाकी 1 महीना की राशि पूरी आपको बचेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां तक नहीं रुके भैया। मैं पहले 15 महीने की बात कर लूं, फिर आऊंगा इधर। अभी 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे 1.5 लाख मकान बनना था, वो चले गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख मकान बनाने का हम आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप राशि जमा कराइए और 1.5 लाख मकान आप ले जाइए। कमलनाथ को बोला 40% राज्य सरकार का अंश होता है और 60% केंद्र सरकार देती है, लेकिन उस कांग्रेस के कमलनाथ ने पैसा जमा नहीं कराया, हमारे 1.5 लाख मकान मध्य प्रदेश से चले गए। यह अंतर। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर, और ये जब पार्टी फिर से 15 महीना बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे नहीं बनी भैया, ये आप लोगों की दुआ के कारण सरकार बनी वापिस। क्यों? जनता त्राही त्राही मत हो गई थी, किसान त्राही हो गया था, गरीब भाइयों सब त्राही हो गए थे। क्यों? कि सारी योजनाएं उस कमलनाथ ने बंद कर दी थी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं तो ये कहूँ कि आप हमेशा भगवान की अगरबत्ती लगाए, तो दोनों नेताओं को भी लगाए कि आप दीर्घायु रहे और हमारे देश की चिंता करते रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मित्रों, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हमारे गरीब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए चलाई, और हम यानी पक्षपात नहीं करते हैं, कहीं खुदा बख्श को मकान दे रहे हैं तो राम सिंह को मकान दे रहे हैं, ऐसा पक्षपात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। और इन लोगों ने किया है तो लड़ाने का काम किया। इनके पास नेता तो बता दो, कांग्रेस के पास नेता कौन है? पप्पू के अलावा। और पप्पू क्या बोलता है क्या नहीं बोलता आप सबको जानकारी, मुझे गहराई नहीं जाना है। सोनिया गांधी क्या बोलती है मुझे नहीं जाना। अभी वो भाई की बहन जगह जाए मंदिर में टीको लगाए, आपने भी देखा होगा यूपी के चुनाव में। भैया नकली शेर से शेर की खाल ओढ़ने से शेर नहीं बनता है, शेर को तो खुद शेर बनना पड़ता है जब जाके जनता के बीच में जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माता बहनों के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी योजना चलाई, नहीं तो पहले भैया जब बारिश का मौका खटिया में ले जाके हमारी कई माता बहनों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन आप 108 नंबर दबाइए और आपके घर पे गाड़ी खड़ी हो जाती होती नहीं, बताओ मुझे। ना कोई सरपंच की जरूरत, ना कोई पटेल की जरूरत, ना कहेगा दलाल की जरूरत, ना कहेगा नेता की जरूरत। कोई भी हमारा भाई 108 नंबर दबा दे, घर पे गाड़ी खड़ी हो जाए। सोचा था कभी आपने क्या हो सकता है क्या? नहीं सोचा था आपने। और लेके जाके डिलीवरी करवाएगी, वापस छोड़ेगी, लड्डू खाने का पैसा भी देगी, और जिनका संबल योजना में नाम है उसको 16,000 उस माता बहन के खाते में सीधे चलेगा, कोई दलाल नहीं, सीधे उसके खाते में जाते हैं। ये है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये गरीबी हटाने का काम वो लोग कर रहे हैं। फिर वही नहीं रुके हमारे मुख्यमंत्री जी, बच्चा बच्ची पैदा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाने गया तो उसको किताब फ्री, ड्रेस फ्री, भोजन फ्री और स्कूल भी फ्री। और उसके बाद अगर वो 8वीं पास करके किसी गांव पास के गांव में मिडिल स्कूल में जाता है, चाहे बेटी हो या बेटा, उसको साइकिल फ्री। और शादी योग्य होता है तो उसकी शादी भी फ्री, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है भैया। और क्या चाहिए? और अच्छे मार्क्स से 75-80% जो भी व्यक्ति, जो भी हमारी बहन हमारा बेटा अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो उसको बाहर जाने की भी व्यवस्था बने। 5 लाख हो, 6 लाख रुपए खर्च हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने खजाने से उनको पैसा देके पढ़ाने का काम करते हैं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया
5,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए भी देते हैं। भैया अब हमारा काम तो कई बच्चों बताओ, सारो सरकार तो करे, कई बच्चों बताओ ईमानदारी, भैया खाओ ना कमाओ, ये कराओ, कई बच्चे बताओ, सारो काम तो सरकार कर रही है, पढ़ाना लिखाना, ब्याह करना, अंतिम संस्कार में पैसा देना, सारे काम सरकार करती है। और उसके बाद भी भैया या तो भारतीय जनता पार्टी बुरी, तो फिर कैसे बुरी ये बताओ। और मैं ये कह रहा हूं, इस देश को तोड़ने के लिए एक बीमारी बनी भैया। क्या है बीमारी? मेरे इस महान देवता को, इस महान महापुरुष को इतना सा बना रहे हो, छोटा सा बना रहे हो, ये जरा विचार करने की बात है। बीमार भी क्या भैया, तुम दूसरी जात को मारोगे क्या? नहीं क्या है? अरे तुम में ताकत है तो जाकर देश की बाउंड्री पे जाकर लड़ो, इस देश की रक्षा करो। लेकिन यहां विषमता फैला रहे हो गांव में। और जिस गांव में हम रहते हैं वो हमारा, सब समाज के लोग हमारे भाई हैं। और तुम आज बोल के चले जाओगे, कल रहना तो हमें विशुखेड़ी में भैया। तो इन लोगों से सावधान रहना है। जो लोग इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं, विषमता फैलाने के काम करते हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। और अगर हम सावधान नहीं रहे, उनके बहकाव में आ गए, तो हमारा भी नुकसान होना है। और मैं यही नहीं कह रहा हूं, सब जगह कहता हूं कि हम इस देवताओं को मान रहे हैं, रविदास जी महाराज क्यों मान रहे हैं? अरे हम इसलिए मान रहे हैं कि हम हिंदू है। और हमारा देवता ने कभी भगवान राम को नहीं माना क्या? गंगा जी को नहीं माना है क्या? तो तुम इनकी बात मत मानो फिर भाई, क्यों मान रहे हो? जब हमारे संत रविदास जी ने कटौती में गंगा, और मां गंगा ने हाथ में कंगन दिया, इनको नहीं मानोगे तो केवल भीमानी को मानोगे? जो राम को गाली दिया उसको मानोगे? ये विचार करना। अगर हमारा संत अगर भगवान को नहीं मानता हो, गंगा जी को नहीं मानता, तो हमें भी नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे संत की बात हम मानते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानना है तो उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। अरे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो किसी से मात नहीं खाओगे, संगठित रहोगे तो बड़े से बड़े काम कर लोगे। तो ये मंत्र हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है, और हम उस पर ना चले और हम गलत रास्ता अपनाएं तो हमारा भला होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सत्य पे चले, चोर का साथ ना दे। अगर हम सही है तो हमारी बात मानो, हम गलत है तो बिल्कुल मत मानना। दूसरे लोग भी आए तो उनसे पूछ लेना तुमने करा क्या, और हमसे ही पूछ लो। भी हम रस रस से आ रहे थे, बाबूलाल पटेल साहब नाम। तो मैंने कहा जब ये गेट का हम भूमि पूजन करने आ रहा था, जब मैं 2003 में विधायक था, तो हम यहाँ आए तो भैया घुटन घारी, बड़ी मुश्किल से पुलिस की गाड़ी बुलाई, मेरी गाड़ी वहीं रह गई। पुलिस की गाड़ी में आए और डी साहब की गाड़ी माननीय पटेल साहब चला के लाए, बड़ी मुश्किल से कचला तक आए, जब जाके उसका भूमि पूजन हुआ। और आज ये कांग्रेस ने बनाया रोड क्या? गेट कांग्रेस ने बनाया है क्या? 24 घंटा कांग्रेस बिजली दे रही क्या? 12 घंटा किसानों को बिजली दे रही कांग्रेस दे रही क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दादा, हमारे बुजुर्ग लोग जब हम पावना जाता था कि नहीं, तो एक कमीज दूसरा को ले जाता, यार पावना जो दूसरा कमीज दे दे यार दादा। ये जमाना हमने देखा है। और हमारी माता बहनों आज एक व्यंजन 10-10 साड़ी होगी। और आप 2004 के पीछे चले आओ, एक जोड़ कपड़ा हमारी माता बहनों के पास होया करता था। और हमारे भाई के पास भी एक पंचो, एक बंडी और कमीज भी हुआ करता था। पावना जाता था तो वो कमीज उतारो लेके जाता था भैया। यह जमाना भी हमने देखा है, आप लोगों ने देखा है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने जमाना देखा है। और आज वो जमाना है कि मेरी माता बहनों के भी 10-10 साड़ी 20-20 साड़ियां आज है, पग में भी चांदी की रकम है, गले में मंगलसूत्र है,
कि पेला नहीं था दादा। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि जो सत्य के साथ चलो, जो सत्य है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों से, कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सारे बड़े बड़े योद्धा देखते रहे, किसी ने उस द्रौपदी का कोई ने भी संरक्षण नहीं किया, उसको बचाने का काम नहीं किया था तो भगवान कृष्ण ने किया। कि बड़ा जो दुशासन है कितनी हो सकता है, यह सत्य भगवान कृष्ण ने अगर द्रौपदी की लाज बचाई तो भगवान कृष्ण बचाई। फिर उसके बाद अंजाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? परिणाम 100 कौरव मारे गए। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ थे, जो तमाशगिरी देखते थे भरी सभा में। उन सारे बड़े बड़े उनके साथ सब मर गए, सब मार दिए गए। लेकिन बचे कौन? 5 ही पांडव बचे कि नहीं बचे? मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये सत्य और असत्य की लड़ाई में अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? और सत्य नहीं होगा तो हम रहेंगे कैसे? जो हम तो आपसे यही निवेदन कि हमारे संत जी ने जो हमको दिया है, हमको मार्गदर्शन दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसी पर हम ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं 2 दोहा से मेरी बात समाप्त करूंगा कि सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खुशबू कभी नहीं आ सकती कागज के फूलों से, कागज के फूलों से। खुशबू काय में आएगा भैया? कमल का फूल में आएगा खुशबू, कमल के फूल में, कमल के फूल में आएगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कोई किसी की सुनना नहीं है जब तक हम में जान में जहान है। और हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये विधायक है, विधायक, मेरी बात सुन लो। जो काम जैसे संत रविदास जी के पास था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे घर में बैठने की नहीं सौंपी है, मुझे एसी में सोने के लिए नहीं सौंपी है। हम सुबह 7 बजे से घर से निकलते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो रात को 11 बजे तक आपके बीच में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि आपका दुख दर्द भारतीय जनता पार्टी का सेवक कैसे दूर कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे दूर कर सकती है। इसलिए हम रात दिन आपके बीच में काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। भारत माता है तो हम हैं, और भारत माता नहीं तो हम कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी है तो हमारी भारत माता है। हमारा देश बड़ा है, हमारा देश अखंड रहेगा तो हम अखंड रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम सबको मिलकर इस भारत माता की सेवा करना, इस देश को सोने की चिड़िया बना। हमारा देश सोने की चिड़िया कहते थे कि सोना की चिड़िया था, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री, अब देख लिया होगा कि पूत का पक पालने दिख गया है कि वो सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसर है। माननीय मोदी जी इस देश को, इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने के पथ पर चल पड़े हैं। और इस दुनिया में, ये सारे संसार में अगर आज भारत का नाम लिया जाता, सम्मान से लिया जाता है, भारत माता की जय जयकार होती है, नरेंद्र मोदी की जय जयकार होती है। ये कम छोटी मोटी बात नहीं मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और कह के मेरी बात सुनो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठन गढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसने देश का वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो। तो हम सब भारत माता के लिए काम करते हैं, और भारत माता की जय जयकार के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत संत रविदास जी महाराज की शुभकामना देता हूं, और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, संत रविदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इन सब भाइयों को ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना, और धन्य धान्य से परिपूर्ण करने देना जिससे हम लोग सुखी रहें। ऐसी मैं संत रविदास जी से प्रार्थना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। आप लोगों ने एक मांग पत्र दिया है धर्मशाला हेतु, तो बच्चों को बता दूं भैया, मैं 2004 में, मेरे यहाँ भी आपके समाज के लोग हैं, सबसे पहला अगर शुरुआत की है तो मेरे गांव से मैंने की, और कितनी 50,000 रुपया देकर वहाँ मड़ी का निर्माण हमने किया है। तो पहले कोठरी में किया है, मेन रोड पे बनाया है,
लेकिन वो हमारे भाई लोग उनको पैसे ही नहीं खर्च करते, क्या करेंगे? उन्हें तो अभी तक भव्य मंदिर बन जाता, लेकिन उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। हम भी देते हैं, वो भी करते, तो भी करते। अभी आपके कजलास में 4 लाख रुपए दिए हमने। अभी हमारे तहसील स्तरीय जो आप धर्मशाला बना रहे हैं शेखुपेड़ा जोड़ पे, उसे 5 लाख रुपए हमने देने की घोषणा की है। हम उसको अप्रैल में आपको देंगे। यहाँ भी मैं 2 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय। एक मिनट